नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया देश का पहला पेपरलेस बजट। कहा 6 स्तंभों पर टिका है 2021-22 का बजट। वित्त मंत्री को नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष के विरोध का करना पड़ा सामना। संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाए कृषि कानून वापस लो के नारे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तहसीलदार बडोनी सुनील वर्मा को मंच से किया निलंबित। मंच से कई बार बुलाने पर भी नहीं हुए थे मौजूद। नगर निगम के बेसहारा बुजुर्गों के साथ बुरे बर्ताव के बाद प्रशासन की खुली नींद। सड़क किनारे ठिठुरते निराश्रितों और बुजुर्गों को रैन बसेरों में भिजवाया। बढ़ते महिला अपराधों के चलते परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार ने जारी किए नए निर्देश। अपराधियों पर केस दर्ज होते ही ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किया जाएगा निलंबित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का बजट पेश किया, जो कि देश का पहला पेपरलेस बजट है। निर्मला सीतारमण स्वदेशी बही खाता की जगह एक टैबलेट में बजट लेकर आई, जो लाल रंग के कपड़े के अंदर रखा हुआ था। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। साथ ही बजट में उन्होंने कोरोना काल से लेकर किसान आंदोलन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को लेकर भी जिक्र किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में बजट पेश करते समय नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता कृषि कानून वापस लो के नारे लगाने लगे, जिसकी वजह से विपक्षी सांसदों का हंगामा देखते हुए वित्त मंत्री को कुछ मिनट तक अपना भाषण भी रोकना पड़ा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रविवार को अपने गृह नगर दतिया पहुंचे, जहां राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन के लिए पात्रता पर्ची के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बीच गृह मंत्री जी का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल 59 लोगों को पात्रता पर्ची वितरण करने के बाद 25 नए आदेश और आ गए, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने तहसीलदार को पर्ची बनवाने के लिए तलाशा, पर तहसीलदार बडोनी सुनील वर्मा वहां मौजूद नहीं थे। मंच से गृह मंत्री ने 3 बार पूछा, तहसीलदार साहब कहाँ हैं, कौन है, क्या नाम है। जब पता लगा कि वह आए ही नहीं है, तो नाराज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच से ही तहसीलदार बडोनी सुनील वर्मा को निलंबित करने की घोषणा कर दी। इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों को अवमाननीय ढंग से शहर के बाहर छोड़ने पर हुई किरकिरी के बाद जबलपुर प्रशासन की भी अब जाकर नींद टूटी है। रविवार देर रात कलेक्टर करमवीर शर्मा और निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह नगर निगम की टीम के साथ निकले। सड़क किनारे फुटपाथ पर ठिठुरते हुए रात काट रहे 50 से अधिक निराश्रितों और बुजुर्गों को रैन बसेरों में भिजवाया। वहां उनके खाने की भी व्यवस्था कराई गई। बता दें कि बीते दिन बुजुर्गों के साथ बुरे बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर नगर निगम की खूब आलोचना हुई थी, जिसे लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को सजा भी दी है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते अब महिलाओं के साथ अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होते ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने इस तरह के लिखित निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को जारी किए हैं। हालांकि इस तरह की कार्रवाई परिवहन विभाग महिला के एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही करेगा। भिंड जिला के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में साफ सफाई के दौरान आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बगल में ही रिकॉर्ड रूम था। अगर वो हिस्सा आग की चपेट में आ जाता तो भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि किसी ने ये आग जानबूझकर लगाई है, जिस पर प्रशासन ने जांच करने को कहा है। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आग जानबूझकर लगाई गई है या ये कोई दुर्घटना थी। इसमें मैंने खुद भी देखा है कि इसमें ऊपर कमरे में हमारा वैसा ही मतलब जो यूजलेस था वो जो है इनने सफाई की और उसको नीचे डाल दिया, उसी में आग लगाई थी। ठीक है, किन लोगों द्वारा आग लगाई गई?
हैं? किन लोगों के द्वारा आग लगाई गई? ये हमारे प्यून थे जो है, रिकॉर्ड कुछ नहीं है, मतलब जो यूजलेस है। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर देपालपुर विकासखंड के शिक्षकों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों को दी जा रही नवीन पेंशन योजना एनपीएस की जगह उन्हें पुरानी परिवार पेंशन देने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव संजय सेन ने कहा कि देश के सांसदों व विधायकों को एक दिन भी पद पर रहने पर पुरानी परिवार पेंशन का लाभ मिलता है, जबकि 30 से 40 साल से सेवा कर रहे कर्मचारियों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है। साथ ही बोले, अगर नवीन पेंशन योजना इतनी ही लाभकारी है तो देश के सारे सांसद, विधायक व मंत्रियों की भी पेंशन बंद कर उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों में फर्जीवाड़े की शिकायतें आम हो गई हैं। बीते दिनों में कई शिकायतें फर्जीवाड़े की सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते कुछ ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए अहम कदम उठाए हैं। दरअसल ग्राम पंचायत ध्वजा के ग्रामीणों ने एसडीएम अभिषेक चौरसिया को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच पर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की जांच कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव और सरपंच द्वारा मनरेगा में वास्तविक मजदूरों को काम नहीं देकर फर्जी रूप से नाम जोड़कर भुगतान कराया गया है। जो लोग गांव के हैं भी नहीं, उनके नाम फर्जी रूप से भुगतान सूची में डाल दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एमपी की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमपी भारत के साथ। नमस्कार।